Hi, beautiful souls. Beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Fame, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज का जो टॉपिक है ना गाइस, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेके आ रहा है, राइट। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना क्यों ज़रूरी है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो गाइस अभी डेट आ रही है ना 8/8/2020, राइट। मतलब कि 8 तारीख 8वां महीना और 20 साल, ठीक है। ये एक पोर्टल होता है, ठीक है। और अभी जब भी कुछ ऐसा शिफ्ट होने वाला होता है ना, तो ये जो ट्विन सोल्स होती हैं ना, ये एक अलग तरह के माहौल में चली जाती हैं, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ और वीडियोस थे बनाने के लिए, राइट, पर मैं अपने काम में थोड़ी सी बिजी थी और नहीं कर पाई, राइट। पर कहते हैं ना, जो भी होना होता है वो डिवाइन टाइम पे होता है। तो कल से मुझे यूनिवर्स में कुछ ऐसे साइंस मिल रहे थे गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। वो साइन मुझे ऐसे मिल रहे थे कि मैं धरती से भी टच कर रही थी और आसमान को भी टच कर रही थी। आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। और मैं ये सोच रही हूँ कि ये एनर्जी हमारी एक कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है। और ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों की एनर्जी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ ये बताऊंगी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, ठीक है, पर मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये जो पोर्टल आया ना 8/8/28 का, इसको देखिए आप कैसे लिखते हो, 0808, फिर उसके बाद 2020, राइट। जब आप इस चीज़ को देखो, ठीक है, जब 8 है उसके आगे भी 0 है, फिर 8 आता है उसके आगे भी 0 है, फिर 20 में 0 है, फिर 20 में 0 है, ठीक है। पहले तो ये देखो, इसमें 4 0 आई हैं, ठीक है, और इसमें 2 8 आए हैं, ठीक है, और इसमें 2 2 हैं, ठीक है। और जैसे ये होते हैं, अगर हम 8 और 8 को प्लस कर देते हैं तो वो हो जाएंगे 16, ठीक है। और जब हम 20 को प्लस कर देंगे तो वो हो जाएंगे 40, ठीक है। पर जब हम इनके फिर जो भी इनके 0 थे ना, उनको हमने काट दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, मैं इसको आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी बता रही हूँ, ठीक है। 16 + 4 20, ठीक है। कहने का क्या मतलब हो गया, हमारे पास अब हो गए हैं 20 मतलब 320। और जब हम 320 को करते हैं तो 2 + 2 + 4 2 + 6, और 6 का मतलब क्या होता है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सब जानते हो कि जो हमारी ये बॉडी है ना, इसके अंदर जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है ना, तो उसी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी होती है, राइट। तो उस नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को अब बैलेंस करने का टाइम आया है, ठीक है। और जब ये हो जाता है, और देखिए फिर हमारे पास एक सिक्रोनोसिटी और एंजल मैसेज हो गया 0808, ठीक है। और जब हम इसको वर्ड्स में करेंगे तो 17, ठीक है। 1 + 7 होता है 8, तो ये क्या हो जाएगा, मिरर नंबर 17 एंड 17, ठीक है। तो ये हो गया 17 को करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अब हमारे पास जो है 88, ठीक है। 88 का मीनिंग हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ये होता है कि जो भी कुछ होगा ना, वो सरप्राइजली होगा, अचानक से होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और जब इसमें गाइज 888 हो जाएंगे, ठीक है, तो उसका क्या होगा, फ्लो अबंडेंस, आपके पास सब कुछ आएगा जो आप चाहते हो, ठीक है। और जब हमारे पास 4 8 हो जाते हैं इस जर्नी में, तो होता है ऑल लेवल्स आर क्लियर, कि आप सब लेवल्स आपने किए हैं और वो बहुत अच्छे से किए हैं। अब आपके पास अबंडेंस, लव, प्रोस्पेरिटी सब कुछ आने वाला है। और अब आपके पास वो टाइम है, ये जो गाइज है, हम क्लेम कर सकते हैं, जो भी ट्विन सोल्स हैं वो यूनिवर्स से क्लेम करने की सिचुएशन में आ गई हैं कि उनको क्या चाहिए, ठीक है।
अब आप ये खुद सोच सकते हो कि इस वक्त आपको क्या चाहिए जिसे आपको क्लेम करना है, राइट। तो ये चीज़ें है इसमें। और इसमें जब करते हैं ये जो 8 नंबर होता है गाइस, ये होता है सैटर्न में शनि जी का, ठीक है। और जब ये शनि जी का होता है तो शनि जी क्या करते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अब वो फल देंगे, ठीक है। जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वैसे ही फल मिलेगा, ठीक है। और अगर हम 8 को ऐसे करके डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी का निशान, ठीक है। और इन्फिनिटी जैसे ये देखिए इन्फिनिटी का निशान, ठीक है। और ये निशान क्या बताता है कि अब डिवाइन की सभी ब्लेसिंग्स आपके पास आ रहे हैं। अब आपने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप प्योर सोल्स के उसमें आ जाएंगे। अगर आपने थोड़ा काम आपका रह रहा है तो आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और इसमें जो भी निकल के आ रहा है ना 8 सैटर्न न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जो भी इसमें 12 सोल्स होंगे जिनका फर्स्ट वर्ड या लास्ट वर्ड ये होगा, एफ वर्ड से स्टार्ट होगा या लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। जहाँ पी वर्ड से स्टार्ट होगा या पी उनका लास्ट वर्ड होगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिए कि ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको करके बताई है कि ये आपके साथ कैसे रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आज का पार्ट 12 बना है, ठीक है। अब मैं आपको उस हिसाब से बताऊंगी जो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग होता है, राइट। तो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग पहले हम मेजर आर्काना के कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। उसमें 8 नंबर कार्ड होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। ये देख सकती हो आप, 8 नंबर कार्ड है स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें भी इन्फिनिटी का निशान है, ठीक है। नंबर 2 है सरप्राइजली होगा। अगर आप कहीं अपने आप को वीक फील कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइन आपको स्ट्रेंथ देने वाला है। और इसमें यह भी बताया गया है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, ठीक है, और जो आपका अभी शेडो वर्क है, इसमें 2 सोल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें जो वाइट सोल है उसका ये है कि उसने अपना काम कर लिया है, अब उनका लाइट वर्क बनने का काम आ गया है और उन्हें दूसरी सोल्स को गाइड करना है, राइट। और ऑरेंज कलर वो का जो लाइन है वो ये बता रहा है कि अभी जो भी उनके अंदर शेडो वर्क है वो निकल के बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये मेजर आर्काना का कार्ड है, डेस्टिनी का कार्ड है, तो इसीलिए इसको लॉयन गेट भी बोलते हैं कि जो लॉयन गेट है वो ओपन होने वाला है। और जिन सोल को लाइट वर्क का काम मिला है वो अपनी लाइट वर्क पे, अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन पे आ जाएंगे, ठीक है। और साथ में ये देखिए जो वाइट में है वो डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है डिवाइन फेमिनिन के लिए बेस्ट रूप में निकल के आया है, क्योंकि वो एक वाइट एनर्जी में है, ठीक है। और जो हमारे डिवाइन मैस्कल्स हैं उनके अभी शेडो वर्क्स निकलने हैं, ठीक है, और वो लॉइन के रूप में है, ठीक है। तो वो उस रूप में निकल के आ रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो पेयर हो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो मैस्कल हैं अपने फेमिनिन से ही टीचिंग ले, जहाँ इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नॉलेज ले रहे हैं या लेने वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन सोल के पास एक गुस्सा भी होना चाहिए, उसके पास जुनून भी होना चाहिए, उसके अपने अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को भी बैलेंस करना है। अगर ये एनर्जी मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन में है तो उसके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस हो रही है। अगर ये फेमिनिन के लिए कार्ड निकल के आया है तो उसके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो निकल रही कंप्लीट हो रही है। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, राइट, वो अपने सोल पर्पस एंड मिशन पर पहुँचने वाली हैं, ठीक है। और जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं अगर उनमें ये डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है तो वो अपने में डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को कर रहे हैं, राइट। ये है डिवाइन की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग, ठीक है। और मेजर आर्काना का एक और कार्ड इसको पेश करता है जो मैंने अभी किया है, ठीक है। उसमें निकल के आया है गाइस द स्टार, ठीक है। अब द स्टार कार्ड भी 8 को पेश करता है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाइट कार्ड है, कैसे है वाइट कार्ड दिखते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बिग 8,
राइट। और ये भी कार्ड आप देख सकते हो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों को ही पेश करता है, ठीक है। इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्ड निकल के आया था इसमें फेमिनिन एनर्जी बेस्ट थी। तो ये जो येलो कार्ड है गाइस ये है फेमिनिन एनर्जी, ठीक है, कि वो अपने रूप में आ चुकी है। और ये जो वाइट कार्ड्स हैं ये हैं उन फेमिनल्स और मैस्कुलिन एनर्जी के जो शेडो वर्क्स हैं जिन पे उन्होंने काम किया है वो क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को पेश करता है। अगर हम देखेंगे तो ये जो लियो कार्ड निकल के आया है ये आता है ज़ोडिएक साइन लियो का, सिंह राशि का, ठीक है। और द स्टार निकल के आता है एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन मीन्स कुंभ राशि का, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो एक पार्टनर निकल के आया है ये लियो एंड एक्वेरियस राशि ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है, उस चीज़ को पेश करता है। पर आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो गाइस कि इनमें जो भी निकल के आया है उनके अपने अपने शेडो वर्क्स निकल के आ रहे हैं जिन पे अभी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी मैं आपके साथ जो माइनर आर्केना के 8 कार्ड्स हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे हुआ है। तो पहले हम उनके 8 कार्ड का देखते हैं और फिर उनके हम 4 कार्ड का भी देखेंगे, क्योंकि 4 को करके हम 8 बनाएंगे ना तो उस एनर्जी को भी हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स क्या लेके आता है, आपकी तरफ बहुत गुड न्यूज़ लेके आता है, हैप्पीनेस लेके आता है। आप जो चाहते हो वो सब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उसका टाइम ये हो सकता है कि 8 डेज, जैसे जैसे आपकी जर्नी चल रही है उस हिसाब से 8 डेज़ हो सकते हैं, 8 वीक्स हो सकती हैं, 8 मंथ हो सकते हैं कि आप अपने सोल मिशन एंड लाइट वर्क के रूप में सामने आने वाले हो, ठीक है। तो ये है। और आप 8 ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये निकल के आया है कि आपको अपनी जो भी क्रिएटिविटी साइड है उसको लेके बाहर निकलना है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइस ये नहीं होता कि हमने ट्विन फ्लेम की नॉलेज ले ली है तो वो कर लिया है, उसे अब हम अपने आप को क्लेम कर सकते हैं, नो। अगर हमने अपने पे वर्क किया है तो हमारी एक क्रिएटिविटी साइड होती है, ठीक है। उसको जब हम यूज़ करते हैं तब यूनिवर्स को पता चलता है कि हमने अपने पे काम किया है और अब हम लाइट वर्कर बन सकते हैं और अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन पे काम कर सकते हैं, राइट। ये है, ठीक है। और ये 8 ऑफ सॉर्ड्स देख सकते हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स में ये बताया जा रहा है कि जो भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी अपने आप को अपने कार्मिक रिलेशंस में अपने आप को घुटन फील बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अब उनके आज़ाद होने का टाइम है। वो अब अपने हर फेयर्स पे कंट्रोल कर सकती हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकती है। अगर उन्हें अपने डिसीज़न मेकिंग पे इश्यूज थे, ठीक है, उसको भी अब वो कंट्रोल करेंगे। अगर किसी भी चीज़ से उनको डर लगता था, अपने डरों को काबू करने के लिए वो इस जंजाल से निकलने के लिए अब रेडी हैं, ठीक है। अब उनके कार्मिक रिलेशंस कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि 8 शनि जी का होता है और शनि महाराज जी उनको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल देंगे, राइट। और 8 ऑफ कप्स को आप देख सकते हो कि 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि अब आपको जो भी सफ़र है वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। आपने चाहे अपने इस जर्नी में जितना भी पेन सहा है, जितना भी दुख किया है, जितने भी उबड़ खाबड़ रास्ते आए हैं, ठीक है, अब उनसे आप बहुत अच्छे से अपना सफ़र कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। पर यहाँ पे आप ये देख सकते हो मून है। मून का मतलब ये होता है ये हमें भ्रम जाल में फंसाता है। पर अब आप इस लेवल पे हो गए हो कि आपको पता चल रहा है, आपके सोल को पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है, क्योंकि आप अपने दिल की बात सुनने लग जाते हैं, आपकी इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, राइट। तो इन दोनों कार्ड्स को मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों कार्ड्स का गाइस मतलब ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तब हमारे साथ सब कुछ सही होगा, ठीक है। अगर हम किसी के साथ चीटिंग या कुछ भी गलत नहीं करते हैं तो ये कार्ड उस चीज़ को पेश करते हैं, 2 कार्ड, ठीक है। और ये 2 कार्ड उस चीज़ को पेश करते हैं कि अभी हमारा शेडो वर्क है, अभी उसे कंप्लीट करने की ज़रूरत है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसे निकालने की ज़रूरत है। ये कार्ड आप देख सकते हो कि जैसे एक फेमिनिन का है, एक मैस्कुलिन है, ठीक है। इसमें जो डिवाइन फेमिनिन वो
अब वो आज़ाद हो जाएगी अपने हर डर से, हर कार्मिक रिलेशन से, ठीक है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा है इसमें 8 ऑफ कप्स में, ये भी अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ ही सफ़र कर रहा है अगर आप इन दोनों कार्डों के देखोगे, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हो गया कि अगर आपके पास ये 4 8s हैं तो ऑल लेवल्स आर क्लियर, ठीक है। आपकी जर्नी में आप अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन पर पहुंच रहे हो, ठीक है। अगर हम इन दोनों कार्ड को 1 7 और 1 7 17 को करेंगे, 8 को हाफ करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों कार्ड एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, राइट। ये है इस जर्नी का 8 पोर्टल, ठीक है। अब ये देखिए, ये नंबर 2 है इन्फिनिटी का निशान, ठीक है। इन्फिनिटी का निशान है कि अब आपको बैलेंस होना है, अपनी इंट्यूशंस पावर को सुनना है, अपने दिल की पावर को सुनना है और आपको एक एक फैसला लेना है, ठीक है। और नंबर 2 कार्ड है, रोमन में ये 1 1 11 आता है। तो 11 ये होता है कि असेंशन। असेंशन मीन आपकी जो सोल है ना, अब उसका ऊपर स्टेप आने का कदम हो चुका है, अब आप नीचे की तरफ नहीं जा सकते, राइट। तो अब हम देखेंगे 4 कार्ड्स इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें आपके लिए क्या निकल के आता है, पहले हम देखेंगे 2 कार्ड्स जिनको अभी अपने शैडो वर्क्स पे काम करना है, ठीक है। उसमें निकल के आया है गाइस 4 ऑफ सोर्स में आया है कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करनी है, भगवान के साथ जुड़ना है, अपने पे स्ट्रेस नहीं लेना है और आपको इस जर्नी में देखना है, ठीक है। और 4 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको उदास नहीं होना है, भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ आ रही हैं, उसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये 4 ऑफ पेंटिकल्स देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स को आपने इतने अच्छे से कैरी किया हुआ है कि मनी ब्लेसिंग्स को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। जब आप देखिए, जब आप मेडिटेशन करोगे, नंबर 4 को मेडिटेशन करने के बाद आप एक सैड एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, और जब आप सैड एनर्जी से बाहर करोगे तो आपके पास मनी ब्लेसिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब आपके पास मनी ब्लेसिंग्स स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में पहुंच जाओगे, राइट। अब अगर हम इन दोनों कार्ड्स को करते हैं, ये भी एक दूसरे को मिरर करते हैं। 4 4 8 4 4 8 मतलब 8 जो भी लाइफ में होने वाला है अचानक से होने वाला है ना। इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको ये सिंपल एक बात बताना चाहती हूँ जो इस एनर्जी में मेरे साथ हो रही थी इन 2 डेज़ में, ठीक है। एक तो मैंने यूनिवर्स अंडरस्टैंड मैसेज भी डाला है, ठीक है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, और उसमें जो मैसेज का मैसेज है वो भी उसमें आ गया है, ठीक है। अब इवनिंग में भी मुझे जो यूनिवर्स के साइन मिले थे उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं इस वीडियो के बाद डाउनलोड कर दूँगी, ठीक है। जो मुझे आसमान से मैसेज मिले थे और जो मुझे धरती से मिले थे उसमें आप देख सकते हो ये विंग्स, एंजलिक ब्लेसिंग्स, राइट। ये देखिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। और ये देखिए अकॉर्डिंग टू मनी, पेंटिकल्स, ठीक है। और ये देखिए लव माई सेल्फ। तो ये है हमारा 8 पोर्टल। अब मैं इसको आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, ठीक है। इसमें गाइस ये निकल के आ रहा है कि 8 का मतलब ये है कि अभी 2 एनर्जीज़ होंगी हमारे अंदर, ठीक है, जो भी डिवाइन सोल्स होंगी और वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी हैं और वो इस चीज़ को फील करेंगी और आपके साथ भी ये सब होगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी साइन कहीं भी मिल सकते हैं, धरती पर, आसमान में, क्लाउड्स बना के आपको कभी हार्ट शेप में बना रहे हैं, कभी आपका ट्विंस आपसे मिल रहा है, कभी आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे साइन मिलेंगे और कुछ आपको ऐसे विंग्स मिलेंगे, ठीक है। और जो आपको ये बताएंगे कि आपको ये बताएंगे कि आपके साथ एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं। तो ये चीज़ें आपको ये बताएंगे कि आपके साथ डिवाइन ऑल टाइम है, और ये उनके लिए ज़्यादा निकल के आया है जो एक्वेरियस एंड लियो साइन है, ठीक है। तो जो भी एनर्जी हमारे अंदर होगी अब उसका विकास होगा। अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी या शेडो वर्क्स है तो हमें उसको गाइस ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अभी ये टाइम है,
नीचे जाने का टाइम नहीं है, ग्रो करने का टाइम है। और आप अपने आप को ग्रो कीजिए। अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है उसे एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ आपको तंग कर रही है उसे लेट गो कीजिए, ठीक है। और फ़िलहाल आप इस वक्त ये सोच सकते हो कि जो भी साइन ये मिलेंगे आपको, ठीक है, ये साइन आपको यही बताएंगे कि आप अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन तक पहुंच रहे हो। यूनियन का टाइम नज़दीक है। हो सकता है कि 8 मंथ लग सकते हैं आपके यूनियन होने को, और उसके बाद आपका जो भी पर्पस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये साइन होते हैं गाइस, ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन से पहले मिलते हैं, ठीक है। तो और इसमें गाइस आप अपने एक मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, अगर आप अपने आप को थोड़ा लो फील करते हो, ठीक है। क्योंकि अब गाइस ये जो टाइम है ना, ये टाइम है क्लेम करने का, हर चीज़ क्लेम करने का। आपका जो भी आपसे छीना है, किसी भी कारण से छीना है, वो आपको अब वापस मिलने का टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैंने मैं बताए थे, अफर्मेशन देनी है अपने आप को, ठीक है। इसमें आपको अफर्मेशन देनी है गाइस। नो पता नहीं कहाँ है, 1 मिनट। इसमें गाइस आपको देनी है अफर्मेशंस, ठीक है। जब आप ये अफर्मेशंस दोगे ना, तो आप अपने आप को बहुत हाई वाइब्रेशंस में रखोगे। और जब आप हाई वाइब्रेशंस में रहोगे तो जो आपके आसपास हैं वो भी हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये करना है कि मैं प्रेम में एक चुंबक हूँ और जो प्रेम को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। मैं अपने हृदय में प्रेम की स्थापित करती हूँ और उनकी जो स्थापना की है उसकी जो भी रोशनी है वो मैं आसपास फैला रही हूँ। यही मेरा इस धरती पे आने का काम है, राइट। तो जब भी आप इसमें एक छोटी सी मेडिटेशन आप कर सकते हो गाइस, बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हो, ठीक है। आइज़ क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और अपने ब्रीथिंग पे देख सकते हो कि वो कैसे चल रही हैं, उसको फील कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, राइट। और जब वो आपको नॉर्मल हो जाए ब्रीथिंग आपकी, ठीक है, तो आपको कुछ इमेजिन करना है, राइट। वो आप पे डिपेंड है कि आप क्या इमेजिन करते हो। जैसे इसमें ये बताया गया है कि अगर आप वाइट लाइट इमेजिन करते हो, आपके अंदर वाइट लाइट आती है, ठीक है, तो ये है कि आपके अंदर बहुत कम शेडो वर्क है, क्योंकि जो लाइट होगी ना वो ब्लैक को कवर कर लेगी, अंधेरा आपके अंदर से ख़त्म कर देगी, राइट। अगर आपके अंदर आप अपने आप को एक ऑरेंज लाइट में करते हो, ठीक है, तो वो ऑरेंज लाइट क्या करेगी, आपकी जो अंदर नेगेटिविटी है ना उसको थोड़ा लाइट कर देगी, ठीक है। तो आपको ये आपने करके देखनी है, ठीक है। जब आप 8/8/2020 में थोड़ी सी मेडिटेशन करने के लिए बैठोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तो आपके अंदर से जो आवाज़ आएगी ना वो आपको बताएगी कि आपके जर्नी का या सोल मिशन का कितना टाइम रह रहा है, ठीक है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है टिप्स मेरा आपके लिए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी आपके क्वेश्चन या आंसर हैं तो लीव द कमेंट। और अगर आप इस जर्नी को ब्यूटीफुली हैंडल करना चाहते हैं तो आप शिवाय किरण से मिल सकते हो, उससे कांटेक्ट कर सकते हो। हम इस जर्नी को गाइस बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं, ठीक है। और एक इसका आजकल लव मैसेज भी देखना बनता ही है, कौन सा लव मैसेज निकल के आ रहा है, तो उसमें देखेंगे गाइस कौन सा निकल के आया। वाह, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चिरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। आई होप आपको ये 8 पार्ट 2020 पसंद आएगा। सो आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए माय ब्यूटीफुल सोल। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर, लव एंड लाइट। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए, तब आपको किसी से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको गाइस हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए एक लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ कोई भी सेशन बुक करना चाहते हैं तो
Please welcome. And thank you. God bless you, my beautiful souls.